मनहूस प्रेम पत्र। हमारी तरफ एक लोकप्रिय कहावत है, तेतर बेटी राज करावे। मतलब 3 बेटों की बाद जन्मी बेटी लक्ष्मी स्वरूपा होती है और परिवार के लिए धन और ऐश्वर्य लाती है। इसके पीछे की मानसिकता सिर्फ और सिर्फ यही है कि 3 बेटों वाला परिवार तो वैसे ही समृद्धशाली हो गया, क्योंकि बेटे को न सिर्फ वंशवाहक अपितु दान दहेज लाने वाला भी तो समझा जाता रहा है। हमारे समाज में अतः उनके बाद जन्मी बेटी तो सौता लक्ष्मी स्वरूपा हो गई। ये कहानी आज से 35-40 वर्ष पहले की है, जब ये सारी मानसिकताएं चरम पर थीं। मार्कंडेय जी के 5 बच्चे थे। बड़े 3 बेटे और फिर 2 बेटियां नंदिनी थी। वो सौभाग्यशालिनी जो 3 भाइयों के बाद जन्मी थी। माँ का प्यार तो सभी बच्चों के लिए समान रूप से था, परंतु पिता नंदिनी को सभी बच्चों में सबसे ज्यादा अपने प्राणों से भी बढ़कर चाहते थे। उन्होंने उक्त कहावत राज कराने वाले को वाकई गंभीरता से लिया था। यह इत्तेफाक था या होनी का लेखा, पर जो भी हो, नंदिनी के जन्म के बाद पिता का व्यवसाय अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया। घर में हर तरफ तरक्की और खुशहाली बरस रही थी। 5 बच्चे एक से एक थे, पर इन सब में नंदिनी सबसे खास थी। उसकी सुंदरता सब पर भारी पड़ती थी। नंदिनी की दुधिया गोराई और तीखे नयन नक्श सामने वाले की आंखें चौंधियाने के लिए पर्याप्त थे। ईश्वर ने बड़ी फुर्सत से बनाया था, पर कहीं तो कमी करनी थी, ना बस बिरद देने में घोर कटौती कर दी। तीसरे नंबर वाला भाई शंभू और नंदिनी पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल जीरो थे। वहीं बाकी के तीनों भाई बहन उतने ही कुशाग्रबुद्धि थे। शंभू जब तक पिटता रहता और बहुत कठिनाइयों से रटंत विद्या के सहारे किसी तरह कक्षा दर कक्षा पार कर पाया। नंदिनी की भी कमोबेश वही हालत थी, पर पिता के लाड़ ने उसे सिर चढ़ा रखा था। पढ़ने के लिए उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। किसी तरह मरते जीते तीसरी श्रेणी में 10वीं पास कर उसने पूरे परिवार पर एहसान कर दिया। पिता ने कभी हंसते हंसते कहा था, तू बस 10वीं पारवी कर ले, फिर देखना मैं तेरे लिए कितना अच्छा रिश्ता लाऊंगा। बाकी सब संभालने के लिए वो तो थे ही। दामाद और उसके परिवार को भरपूर दान दहेज देकर अपने वश में रखने की मंशा जो थी। आखिर आज जो कुछ भी है वो सब नंदिनी के ही भाग्य से है। बहरहाल समय के साथ बड़े दोनों भाई सरकारी अधिकारी बन गए। शंभू को बिजनेस में लगा लिया गया और दोनों बेटियों का नाम कॉलेज में लिखा दिया गया। नंदिनी का इंटरमीडिएट और छोटी मालिनी का MA फर्स्ट ईयर में। मालिनी नंदिनी से 2 वर्ष ही छोटी थी, परंतु हर कक्षा सही समय पर उत्तीर्ण कर बहन से काफी आगे निकल गई थी। पिछले कुछ सालों से मार्कंडेय जी नंदिनी की शादी के लिए लगे हुए थे, परंतु उसकी पढ़ाई दुरुस्त न होने की वजह से मनचाहे घर वर से चूक जाते। मार्कंडेय जी बेटियां की शादी उच्च सरकारी अधिकारी से करना चाहते थे, लेकिन जब वह ऐसे किसी उच्च पदाधिकारी के घर पहुंचते, उनसे पहले पहुंचती नंदिनी की अल्प शिक्षित होने की बात। 10वीं पास कर अब वो घर पर ही बैठ गई थी। हाँ, ये अलग बात है कि बाकी कामों को रुचि से सीखा था उसने, पर अल्प शिक्षित होने की छाप उसके व्यक्तित्व का एक हिस्सा बन गई थी। खैर, अब की मार्कंडेय जी ने मन ही मन कुछ हिसाब लगाया और दोनों बहनों का दाखिला एक ही कॉलेज में करवा दिया। शहर में सजाती है हर तरह से योग वर्ग के रूप में एक सरकारी अधिकारी ने पदभार संभाला। साथ में थे उसके सेवानिवृत्त माता पिता। मन ही मन मार्कंडेय जी को यह रिश्ता जच गया। उन्होंने इस बार विवाह तय करने की एक खास रणनीति बनाई। हर कुछ दिन के अंतराल पर वह लड़के वाले के यहाँ हाजिरी लगाने पहुँच जाते। जरूरी नहीं कि हर बार शादी ब्याह संबंधित बातें ही हो, उनकी बातचीत का मुद्दा बहुत विस्तृत रहता। दोनों बुजुर्ग दुनिया भर की बातें करते और हर बार चलने के पहले मार्कंडेय जी एक ही बात दोहराते,
बड़े की बात छोटी बेटी के साथ पीले कर लूँ, फिर गंगा नहा आऊँ। बस छोटी का भी एमए हो जाए। हर बार किसी न किसी बहाने से छोटी के एमए में होने की बात जरूर जताते थे। साथ ही अभी अभी दोनों बहनों को लाइब्रेरी छोड़कर आए हैं, या शाम में फला प्रोफेसर से मिलवाने जाना है। बिटिया को आखिर एमए की पढ़ाई कोई हंसी खेल तो नहीं। आज लगभग 8-9 महीने लड़के वालों के घर जूती रगड़ने के बाद मार्कंडेय जी को सफलता मिल ही गई। लड़के के पिताजी ने इस विवाह की स्वीकृति दे दी। धूमधाम से नंदिनी की शादी उस उच्च अधिकारी से हो गई। मार्कंडेय जी तो सचमुच धन्य हो गए। इतना सुयोग वर पाकर नंदिनी और सोमेश की जोड़ी बेमिसाल थी। उसने नंदिनी को वादा किया कि वह उसे पत्र लिखेगा और बदले में उसकी चिट्ठी की प्रतीक्षा रहेगी। नंदिनी ने डबडबाई आंखों से अपनी सहमत जता दी। सोमेश अपनी नई पोस्टिंग पर चला गया। बहुत जल्द नंदिनी के नाम उसके पिया का प्रेम पत्र आया। सोमेश की मोती जैसी लिखावट और प्रेम में भीगे शब्द पढ़कर नंदिनी बावली हो उठी। वह पति के भेजे इस अनमोल उपहार को अपने सीने से लगाती, चूमती और बार बार पढ़ती। अब उसे भी जवाब देना था और यही थी सबसे बड़ी समस्या। खैर, अनेक प्रयास के बाद उसने एक पत्र फाइनल किया और सोमेश को भेज दिया। सोमेश नंदिनी का प्रेम पत्र पाकर जितना ही खुश हुआ था, पत्र पढ़कर वह टूट गया। उसे नंदिनी से ऐसी उम्मीद कतई नहीं थी। अशुद्ध लेखन, खराब लिखावट। सोमेश जैसे व्यक्ति के लिए जिसके जीवन में विद्या का बहुत महत्व था, नंदिनी जैसे कम पढ़ी लिखी जीवन साथी पाकर क्षुब्ध हो उठा। चिट्ठी लिखने का उसका उत्साह अब ठंडा पड़ चुका था। ऐसा नहीं है कि नंदिनी के पत्रों में प्रेम भाव का अभाव था, पर सोमेश इन गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाया। नंदिनी की कलाई खुलने लगी थी। आखिर अपनी छोर लगा। कहा तो इन प्रेम पत्रों से उनका प्यार और प्रगाढ़ होता, परंतु यहाँ उनका रिश्ता ही दांव पर लग गया। प्रेम पत्र उनके लिए मनहूस पत्र साबित हुए। उन दोनों का बौद्धिक स्तर एक दूसरे से सर्वथा भिन्न था। सोमेश का पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। भाई बहन, माता पिता सभी योग्य अधिकारी वर्ग से थे। उच्च शिक्षित पत्नी का सपना देखने वाला सोमेश नंदिनी के पिता द्वारा बुरी तरह छला जा चुका था। मार्कंडेय जी के बार बार कहे झूठ ने सच को झुठला दिया। परिवार, ओहदे और सबसे बढ़कर अपने संस्कारवश सोमेश ने ताउम्र नंदिनी के साथ पति धर्म का कर्तव्य निभाया, परंतु दिल से कभी नहीं जुड़ सका। नंदिनी भी उस पूरे परिवार के लिए मिसफिट ही रही। जितना सम्मान उसे एक गृहलक्ष्मी के रूप में मिलनी चाहिए थी, वह कभी मिली ही नहीं। मार्कंडेय जी लाख खुशियां मनाए अपनी इस कूटनीतिक चाल पर, लेकिन दिल ही दिल में वो जानते कि झूठ का सहारा लेकर उन्होंने बहुत गलत किया। आज उनकी प्यारी बेटी नंदिनी सब कुछ अच्छा होते हुए भी खुशहाल जीवन नहीं जी रही है। काश उन्होंने झूठ का सहारा नहीं लिया होता तो आज नंदिनी भी खुश रहती, क्योंकि पढ़ाई को छोड़कर जीवन के हर दूसरे क्षेत्र में वो कुशल है और पढ़ाई में अव्वल न होना कोई खोट नहीं है। सीधी सी बात यह है कि वह ऐसे परिवार में ब्याही गई जहां उसकी सारी योग्यताएं इस एक दोस्त के सामने शून्य साबित हुई और वो मिसफिट बनकर रह गई। आज विवाह के इतने वर्षों बाद भी नंदिनी और सोमेश की गृहस्थी की गाड़ी चल रही है, पर उनके रिश्ते में एक रीतापन और सूखापन तो है ही। दोस्तों, आशा करते हैं आप सबको ये कहानी सुनकर जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि अगली कहानी की वीडियो आप तक जरूर पहुँचे। पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।